तीनों युगों में जो नियम थे ना वो भिन्न भिन्न नियम थे, लेकिन इस कलयुग में नियम कुछ और है। तो कहीं ये कलयुग या संतों ने तो कलयुग को बाकी तीनों युगों से भी श्रेष्ठ माना, उन तीनों युगों से भी दिव्य माना। कैसे? तो ये कलयुग केवल नाम आधार और सुमिर 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 नर उतर ही पारा। केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, नाम का जाप करके मनुष्य भव सागर से पार जा सकता है। अच्छा, सतयुग, त्रेता और द्वापर में फिर क्या विधि थी? तो कहा उन तीनों युगों में मनुष्य को सत्कर्म करना पड़ता था, उसके बाद उसको फल की प्राप्ति होती थी। कर्म के माध्यम से उसको सत्कर्म करना पड़ेगा, तब उसको फिर उस फल की प्राप्ति होगी। आज सतयुग, त्रेता और द्वापर में अगर मन के माध्यम से किसी का बुरा सोचा, देखो कर्म में नहीं करा, बस एक जगह के ऊपर बैठ करके बस मन में विचार किया कि भगवान उसका बुरा कर दे, तो फिर सोचे हुए का फल हम लोगों को भोगना पड़ता था। और कैसे सोचे हुए का? बुरा सोचे हुए का फल हम लोगों को भोगना पड़ता था। लेकिन अच्छे के लिए पहले हम लोगों को कर्म करना पड़ता था, तब उसकी फल की प्राप्ति होती थी। और यहां इस कलयुग में गुण क्या है, विशेषता क्या है? तो कहा कि यहां मन के माध्यम से चाहे जिसका मर्जी बुरा चाहते थे, उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा, दुष्कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर अच्छे काम को छोड़ करके बस सवेरे आसन लगा करके बैठ गए और पूरा दिन पड़ोसियों को गालियां निकालते ही रहे। अब मन से निकाल लिए, उसका कौन सा पाप लगेगा? लेकिन अगर हम लोगों ने मन से किसी का भला सोच लिया, अच्छा यहां कलयुग में हम लोगों को अधर्म करना पड़ेगा, तब फिर दुष्कर्म प्राप्त होगा। लेकिन किसी के लिए मन में हम लोगों ने अच्छा विचार कर लिया, तो उसका सत्कर्म हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा।